सर इसी गुजरात दंगे में जब ये मोदी को छटा नहीं पाए, मोदी का कुछ नहीं कर पाए, तो मोदी की एक मंत्री थी माया कोडनानी। माया कोडनानी उस समय में युवा थी, तेज तर्रार थी, और वो मोदी सरकार में, गुजरात में जो मोदी चीफ मिनिस्टर थे, तो सरकार में मंत्री थी। माया कोडनानी के पीछे पड़ गए और कहा कि उनके क्षेत्र में जो दंगा हुआ है उसके लिए माया ही जिम्मेदार है। अब देखिए ये माया उस समय कैसी थी, माया कोडनानी, इन्हें अब बरी कर दिया गया है, पूरी जिंदगी बर्बाद करके इन्हें बरी कर दिया गया है। और अब इन सब चीजों में इनका बुढ़ापा दिख रहा है, तब ये बूढ़ी हो गई है। साथ साथ बाबू बजरंगी हैं। ये दो नाम है जो चस्पा किया गया नरेंद्र मोदी के ऊपर कि मोदी सरकार का मंत्री और ये भाजपा आरएसएस से जुड़ा हुआ, जबकि ये बजरंग दल के थे। खैर, और इन दोनों को बरी कर दिया गया। यही सबसे बड़ा एक हथियार था खैरातियों, जिहादियों के लिए आज तक। अब वो भी खत्म हो गया। इन सब का करियर तो वापस नहीं आ जाएगा, बिल्कुल बूढ़ी हो गई हैं। अब मेरे ख्याल शायद 74-75 साल के आसपास की होंगी, इनकी उम्र होगी। लेकिन माना जा रहा है, गुजरातियों से जब मेरी बात होती है तो ये कहते हैं कि सिंध की थी, बहुत तेज तरार थी, आडवाणी की उस समय बहुत प्रिय थी, गुजरात सरकार में थी, और यदि होती ये तो ये गुजरात के नरेंद्र मोदी के बाद चीफ मिनिस्टर होती। लेकिन एक बेहद बड़ा षड्यंत्र करके ये खेल किया गया। अब अदालत मान रही है कि इस पूरे प्रकरण में वो निर्दोष थी। मतलब नरेंद्र मोदी को फंसाना, अमित शाह को फंसाना, अब एक सरकार के मंत्री का भी बरी हो जाना, ये दिखाता है किस तरह का षड्यंत्र किया गया, कि सरकार की इसमें भूमिका थी। ये पूरा सिस्टम इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, ये सनातन के खिलाफ था, ये हिंदुत्व के खिलाफ था, जो आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अंदर वो कीड़ा दिखाई दे रहा है। सर मनीष जी, माया कोडनानी पर ही एक और उदाहरण मतलब तुलना करके बताता हूं ताकि बहुत साफ समझ में आ जाए। अपनी तरफ से कुछ नहीं, कि माया कोडनानी के बारे में ये बड़ा स्पष्ट हो चुका था जांच में भी कि ये उस समय घटना स्थल पर नहीं थी। ये कहाँ थी, किस कार्यक्रम में थी, वो सारे वीडियो उपलब्ध है, मोबाइल की लोकेशन उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन वो तीस्ता सी तलवार जैसे हजारों फर्जी गवाह, फर्जी दस्तावेज, जालसाज वो सब जमा हो गए थे। पाकिस्तान का पैसा मिल रहा था उनको, कांग्रेस की सहायता मिल रही थी। ये मगर बनी जी इनके लिए कहा गया कि नहीं ये तो मास्टरमाइंड है, ये तो मास्टरमाइंड है। और वो जो मास्टरमाइंड था, जिसको जांच एजेंसियों ने बताया कि ये मास्टरमाइंड है फारूक बाना, उसका कहना ये तो पत्थरबाजी कर रहा था, इसको जमानत दो, ये तो बेचारा बहुत 16-17 साल जेल में रह लिया, इसको जमानत दो। तो उसको जमानत, जो कि 3 जगह जांच हुई, तीनों का ये मास्टरमाइंड है, उसको जमानत दो। और इस महिला का जो पेशेंट है डॉक्टर, वहां थी नहीं, मोबाइल की लोकेशन, उस समय जो अन्य कार्यक्रम हो रहे थे उसमें वीडियो। और मरीज जी सबसे बड़ी बात कि गुजरात के गृह मंत्री और आज के देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह खुद इनके लिए गवाही देने अदालत में प्रस्तुत हुए थे। उसके बाद समझ में नहीं आ रही है, और आगे होने क्या जा रहा है, ये जल्दबाजी बता रही कि 23 जून से पहले सब ला कर दो ताकि सब फैसला कर डाले वो, और लोगों के मुकदमे 20-20 साल चलेंगे, लेकिन इसमें सारा फैसला वो पुड़िया बना के तुरंत थमा देंगे। तो देखिए अब इसमें किरण रिजिजू जैसा ही तेवर गुजरात के भी कानून मंत्री का होना चाहिए। बिल्कुल ये साफ दिखता है कि किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र अब सामने। लेकिन कमाल की बात है सर कि मैंने किसी टेलीविजन चैनल पे माया कोडनानी के बरी होने की खबर नहीं देखी। मैंने गुजरात दंगे पर जो खेल हुआ वो कुछ भी नहीं देखा किसी चैनल पे। किस तरह से गुजरात दंगे पर आपके दोषियों को छोड़ दिया, मतलब साबरमती एक्सप्रेस को जलाने के दोषियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना नरम रुख अख्तियार किया है, लेकिन बिल्किस बानो पर बवाल देखा। कमाल सर, ऐसे ऐसे करियर खत्म कर दिए गए। माया कोडनानी जैसे तेज तरार महिला का, जिसका गुजरात में अपना एक वर्चस्व था, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने उनका कोई बड़ा नाम नहीं था, कभी किसी ने सुना नहीं, लेकिन माया कोडनानी का अपना नाम था। तो क्या एक षड्यंत्र था कि यदि मोदी नहीं खत्म होता है, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो। जिस तरह से अमित शाह के खिलाफ लगातार साजिश पर कि अमित शाह को हम निपटा देंगे तो समझो मोदी को निपटा देंगे। जिस तरह उस समय माना जाता कि 2002 में टारगेट नरेंद्र मोदी नहीं थे, टारगेट अटल जी थे, कि अटल जी की सरकार को गिरा देनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने बड़े नाम 2002 में नहीं थे। उद्देश्य बड़ा होता है। आज मोदी के खात्मे के लिए अमित शाह पर हमला, योगी आदित्यनाथ पे हमला किया। चलो नरेंद्र मोदी का तो कार्यकाल खत्म हो गया, भाभी कोई भारत में योगी ना बन जाए। तो पूरा एक षड्यंत्र, ये माया कोडनानी एक मैसेज है जिससे योगी जी को
और दूसरों को भी सीख लेने की जरूरत है कि इस देश के जिहादी और खैराती क्या खेल खेल सकते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। वो सबक है, वो समझ भी रहे होंगे। ऐसा नहीं हमारी आपकी समझ में आ रहा है, आम आदमी की समझ में आ रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठे हैं, उनकी भी समझ में आ रहा होगा कि खेल क्या चल रहा है, ये खेल क्या चल रहा है। बिल्कुल सर, और ये खेल निरंतर जारी है।